और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। साधु संतों के बीच में इस वक्त उपस्थित हैं। आज उनके कई कार्यक्रम होने वाले हैं मेला क्षेत्र में, और जगह जगह पर कई सारी मुलाकातें होनी है, साधु संतों के साथ बातचीत होनी है। इस वक्त भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं और प्रयागराज में इस वक्त देख सकते हैं साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। आज साधु संतों के साथ मंथन का भी दौर है, उनसे बातचीत भी होगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे प्रयागराज से। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं प्रयागराज और आज कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं। अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री को जाना है। और पूरा पंडाल इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। खासतौर पर मौनी अमावस्या का स्नान है और मौनी अमावस्या के स्नान से पहले जो अमृत स्नान होगा, उससे पहले किस तरह की तैयारी की गई है उसका भी जायजा लेंगे। मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम देख रहे हैं। संगम नगरी में सीएम पहुंच चुके हैं और लगातार मुख्यमंत्री जब से मेले की शुरुआत हुई है तब से मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक भी रखी गई, डुबकी भी लगाई और आज एक बार फिर से संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं प्रयागराज पहुंचे हैं और प्रयागराज पहुंचकर संत महात्माओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के होने हैं और मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। आज कई कार्यक्रम उनके हैं, अलग अलग जगह पर जाएंगे, मुलाकात होगी उनकी और उसके बाद साधु संतों से मुलाकात के बाद 29 तारीख के जो स्नान है उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि देखिए 29 जनवरी मौनी अमावस्या कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग स्नान करने वाले हैं, इसलिए स्नान सकुशल संपन्न हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसी की जानकारी लेने के लिए प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले संतों के बीच, महात्माओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यदायुः सदमिन्नवामनेवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमर्हिणा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तानो वृघसेमहि देवहितं यदायुः सदमिन्नवामनेवाः। साधु संतों से सीएम योगी की मुलाकात हो रही है। अमृत स्नान को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। संगम नगरी में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इस वक्त भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर साधु संतों के बीच में मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं
यष्टवागं सस्तानो वृघासे महिदेवहितं यदायुः सदमिन्नवामनेवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमर्हिण वदरं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं प्रयागराज में, और इस वक्त जहां पर ये पूजा अर्चना हो रही है, साधु संतों से मुलाकात हो रही है, कौन सा कार्यक्रम है और आगे किस तरह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का? आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। वो शाम 4:30 बजे तक रहेंगे, तो ये कह सकते हैं कि करीब 5.5 घंटे का जो उनका कार्यक्रम है, उस दौरान सीएम विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले डीपीएस हेलीपैड से उतरने के बाद वो भारतवर्षीय अवधूत वेश 12 पंथ योगी महासभा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए हैं। ये योगी महासभा के अध्यक्ष भी सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो ऐसे में वो अपने ही जो पंथ का शिविर लगा हुआ है, जिसमें लाखों जो है वो साधु संत है, वहां पर पहुंचे हैं, वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हर साल यहाँ पर योगी महासभा की ओर से ये शिविर लगाया जाता है, जिसमें सीएम योगी चूंकि उसके अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष वहाँ पर महाराजा कॉटेज बनाया गया है, विशेष उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलने के बाद कल्याण सेवा आश्रम जाएंगे। यहाँ पर श्री कल्याण दास जी महाराज अमरकंटक से भेंट करेंगे। इसके बाद वो न्यूज 18 का जो आज यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम है, वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मुलाकात करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि सीएम योगी का आज बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है ये। और यहाँ पर न्यूज 18 के इस इंटरव्यू के एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू आज देने वाले हैं, उस कार्यक्रम से निकलने के बाद विश्व हिंदू परिषद जाएंगे। और विश्व हिंदू परिषद में संत सम्मेलन है और मार्गदर्शक मंडल की कल बैठक हुई थी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर एक संत के तौर पर मार्गदर्शक मंडल की बैठक में जो आयोजित संत सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और वहाँ पर निश्चित तौर पर जिस तरह के मुद्दे इस समय मौजूदा समय में चल रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर, अन्य चूंकि वो एक प्रशासक भी हैं, तो इन तमाम विषयों पर अपने विचार वो वहाँ पर रख सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में शिरकत के बाद करीब 4:30 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो करीब 5 घंटे का उनका जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से व्यस्त है। योगी महासभा के कार्यक्रम के बाद वो निश्चित तौर पर यहाँ से निकलकर वो कल्याण सेवा आश्रम जाएंगे और न्यूज 18 के विशेष साक्षात्कार प्रोग्राम में आएंगे और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का जो सबसे बड़ा स्नान पर्व है, जिसमें कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। आज भी बहुत शनिवार और रविवार को 2 दिन काफी भीड़ यहाँ रहने वाली है। उसके बाद मौनी अमावस्या को लेकर भीड़ शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या मौनी अमावस्या को लेकर तैयारी की गई है अधिकारियों से, उसका भी जायजा लेंगे। 27 तारीख को यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह रहे, उनकी यात्रा की तैयारियों को लेकर, और 5 फरवरी को प्रधानमंत्री के आने का प्रस्तावित दौरा है, उसकी तैयारियों का भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जायजा लेंगे। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें मंच से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से बता भी रहे थे हमारे संवाददाता कि योगी महासभा हो रही है, जिसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसलिए इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये आप देखिए, एक एक कर साधु सन्यासियों को अंगोछा अंगवस्त्र देकर उनको सम्मान दे रहे हैं। और ये कार्यक्रम के बाद कई कार्यक्रम और उनके होने हैं। सर्वेश, अगर बात की जाए मौनी अमावस्या के स्नान के लिए, तो जब से मेला लगा मुख्यमंत्री 3-4 बार यहाँ पर आ चुके हैं और ये तो बड़ा स्नान है। जो 29 तारीख का जो मौनी अमावस्या का स्नान है, काफी बड़ा है और ये स्नान सकुशल संपन्न हो जाए, इसलिए खुद मुख्यमंत्री देख लेना चाहते हैं कि तमाम व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। इसलिए आज का ये दौरा मुख्यमंत्री का और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसी हफ्ते में आप ये कह सकते हैं रविवार से लेकर आज का जो दौरा है, ये तीसरा दौरा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरे महाकुंभ मेले पर नजर है। एक एक पल की वो अधिकारियों से लेते रहते हैं और पूरा उनका फोकस रहता है। और यही वजह है कि बार बार वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ की तैयारियों को देखते हैं। जो ये मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है, ये महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व है और इस पर जो की जा रही है कि 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे में यातायात की क्या व्यवस्था की गई है? पहले ही प्रशासन ने जो रोड मैप तैयार किया है, जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, उसके तहत 5 दिन का नो ट्रैफिक जोन पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज और मेला क्षेत्र को किया गया है, जो महाकुंभ नगर का, यानी व्यापक तौर पर तैयारियां की गई हैं। पुलिस फोर्स का एलोकेशन किया गया है, पैरामिलिट्री को अभी से चौराहों पर लगा दिया गया है और जो लोग आ रहे हैं उनको कम से कम चलना पड़े, इसके लिए शटल बसें लगाई गई है। समस्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन
बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ जब समीक्षा करते हैं तो उनको जरूरी दिशा निर्देश देते हैं और जहां पर कमियां होती है उसको भी सुधारने के लिए कहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज का जो दौरा है वो मकर संक्रांति के बाद जब ये मेला पहला शाही स्नान पर था, तो ये दूसरा शाही स्नान पर मौनी अमावस्या का होगा, जिसे अब अमृत स्नान कहा जा रहा है। उसके मद्देनजर भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो अखाड़े हैं वो अमृत स्नान के लिए जाएंगे। उसके लिए क्या तैयारी की गई है, इन तमाम बातों को लेकर वो यहाँ पर प्रचार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो वीवीआईपी मूवमेंट होने हैं, अब गृह मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा है, राष्ट्रपति का दौरा है और उपराष्ट्रपति का दौरा है। तो इन तमाम जो वीवीआईपी विजिट्स हैं उसको लेकर भी क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी भी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि व्यापक तौर पर यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं उसका पूरा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे और उसी सिलसिले में यहाँ पर आ रहे हैं, साधु संतों से मिल रहे हैं। पहला मौका है जबकि वो अपने योगी महासभा के शिविर में गए हैं और वहां पर जाकर वो न केवल पूजा अर्चना कर रहे हैं, साधु संतों को सम्मानित कर रहे हैं और वहां पर थोड़ी समय वो रहेंगे, जिसके बाद अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कल्याण जी आश्रम जाएंगे और अमरकंटक महाराज से मिलेंगे और फिर उसके बाद न्यूज 18 के इंटरव्यू कार्यक्रम में आएंगे। यहाँ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 पर देंगे और महाकुंभ को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि वैसे विश्व हिंदू परिषद के संत हर बार महाकुंभ में धर्म संसद होती थी, लेकिन इस बार संत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे कोई विषय नहीं है अब जिस पर यहाँ पर जो है धर्म संसद की जाए। तो ये संत सम्मेलन जो किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक प्रशासक के साथ साथ संत हैं और वहां पर जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो इस समय के हालात हैं, जिस तरह से सनातन को लेकर कार्य हो रहे हैं, न केवल उस पर अपने विचार रखेंगे बल्कि प्रशासक के नाते वो बहुत संतुलित होकर, चूंकि संविधान की शपथ ली है उन्होंने, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई वहां से बड़ा संदेश साधु संतों के बीच विश्व हिंदू परिषद के इस शिविर में दे सकते हैं। जी बिल्कुल, संत सम्मेलन की बात हो रही है सर्वेश, तो कहा यह जा रहा है कि संत सम्मेलन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं, जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं और बार बार संत समाज इसे लेकर मुखरता के साथ अपनी बात रख रहा है। तो कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से संत शामिल होंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, और ये जो कार्यक्रम होगा वहां पर पहुंचने का जो समय होगा मुख्यमंत्री का वो कब होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। लगभग यहाँ पर तमाम अखाड़ों के साधु संत हैं, अन्य साधु संत हैं और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य हैं स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, वो भी वहां पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में ही ये संत सम्मेलन बुलाया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे। मुद्दे की अगर बात करें तो इन दिनों सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग जोर शोर से उठ रही है। इसके अलावा अयोध्या, काशी और मथुरा के मुद्दे हैं, गौ हत्या है और इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं, लफ्ज जिहाद है, ये तमाम मुद्दे पहले से ही संत सम्मेलन के एजेंडे में हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ किन विषयों पर अपने विचार रखेंगे, किस तरह का संदेश देंगे, ये देखने वाली बात होगी। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रशासक के नाते बहुत ही संतुलित लेकिन एक कड़ा संदेश इस संत सम्मेलन से दे सकते हैं, ताकि एक अच्छा मैसेज आए। सनातन को किस तरह से मजबूती मिल रही है, सनातन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर एक संदेश साधु संतों के बीच दे सकते हैं। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ संत हैं, गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं, संतों का वो सम्मान करते हैं और संत भी उन्हें उतना ही स्नेह और सम्मान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो उनके बीच जब वो रहेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसी बातें जरूर करेंगे कि जो है सनातन के हित में होगी और इस तरह से यहाँ पर वो संदेश देने के लिए पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो थोड़ी देर में वहां पर योगी महासभा से निकलने के बाद कल्याण जी आश्रम जाएंगे, जहां अमरकंटक महाराज से मिलेंगे और उसके बाद ही उनका कार्यक्रम है। तो करीब एक बजे तक वो वहां पर जा सकते हैं। वहां पर यहाँ से निकलने के बाद वो यहाँ पर इंटरव्यू में आएंगे और उसके बाद यहाँ पर 3:30 बजे के करीब वो यहाँ से जा सकते हैं, जहाँ पर वो संत सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जी ठीक है। सर्वेश, ये जो कार्यक्रम जो इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, योगी महासभा, क्या जब भी कुंभ लगता है इस तरह की योगी महासभा होती है या फिर खास तौर पर इस महाकुंभ के लिए इस सभा का आयोजन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और इसलिए यहाँ पर ये पहुंचे हैं, और क्या यहाँ से मंच से कुछ संदेश भी देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण संदेश देंगे, क्योंकि वो योगी महासभा के अध्यक्ष हैं और नाथ संप्रदाय से आते हैं और नाथ संप्रदाय के जहां जहां के संत हैं वो पूरे देश के संत इसमें पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहेंगे तो लोगों को संबोधित करेंगे, एक दिशा देने की कोशिश करेंगे और जो उनसे वरिष्ठ संत हैं उनका आशीर्वाद भी लेंगे वहां पर। और चूंकि वो अपने शिविर में पहली बार इस बार जा रहे हैं तो उनके लिए भी वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। उनका महाराजा कॉटेज, जैसे मैंने आपको बताया, लाइब्रेरी बनाई गई है,
उनके लिए, तो वहां भी थोड़ी देर वो ठहर सकते हैं, थोड़ी देर रुक सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि कई संतों को उन्होंने वहां जाकर सम्मानित भी किया है, तो इस तरह के कार्यक्रम वहां पर वो करने वाले हैं। और उसको करने के बाद ही वो वहां से निकलकर सीएम योगी आदित्यनाथ कल्याण सेवा आश्रम जाएंगे, जहां श्री कल्याण दास जी महाराज अमरकंटक से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। तो ये कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का है और यहीं से निकलने के बाद वो अरेल घाट पर न्यूज 18 के विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करेंगे। और न्यूज 18 न्यूज चैनल के जो चीफ एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जी से वो बात करेंगे और तमाम जो महाकुंभ को लेकर तैयारियां हैं, तमाम जो विषय हैं, उन विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद ही करीब माना जा सकता है कि 3:30 बजे के करीब वो संत सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद के लिए जाएंगे और 4:30 बजे तक करीब 1 घंटे वहां रहेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बेहद महत्वपूर्ण दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, अधिकारी भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। और सीएम योगी आदित्यनाथ न केवल इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे बल्कि अधिकारियों के साथ आगामी स्नान पर्वों की जो 2 बड़े स्नान पर्व है, सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या 29 जनवरी और उसके बाद 3 फरवरी बसंत पंचमी, इन दोनों स्नान पर्वों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बातचीत करेंगे, यहाँ पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। और जो वीवीआईपी मूवमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनके दौरे को लेकर भी क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से वीवीआईपी मूवमेंट कराना है जिससे कि श्रद्धालुओं और साधु संतों को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश उन्हें देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं योगी महासभा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच गए हैं, योगी महासभा में शिरकत कर रहे हैं और नाथ संप्रदाय से जुड़े तमाम साधु संत पूरे देश भर से यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको संबोधित भी करेंगे, यहाँ से कुछ संदेश भी देंगे और इसके बाद आगे का भी कार्यक्रम है, संत समागम में भी पहुंचेंगे, वहां पर भी अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा आज नेटवर्क की टीम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी होने वाला है मुख्यमंत्री का, जिसमें वो महाकुंभ को लेकर तमाम बातें रखने वाले हैं। इसके अलावा फिर 29 तारीख का जो मौनी अमावस्या का स्नान है या वसंत पंचमी का जो स्नान है, उसमें किस तरह की उसे लेकर तैयारी की गई है, क्योंकि देखिए अभी तक करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा में डुबकी लगा ली है, आस्था की डुबकी लगा ली है और 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा। लेकिन उससे पहले 2 महत्वपूर्ण स्नान है और इन महत्वपूर्ण स्नानों में लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, इसलिए ये स्नान सकुशल संपन्न हो जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी हफ्ते तीसरी बार संगम क्षेत्र में पहुंचे हैं। अधिकारियों से बातचीत भी उनकी होगी, तैयारियों का जायजा भी लेंगे, साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। इस वक्त मंच से जहां पर योगी समागम हो रहा है वहां पर योगी महासभा में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साधु संतों को भी आप देख रहे हैं मंच पर उपस्थित हैं। सर्वेश, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, इतना बड़ा आयोजन प्रयागराज में किया गया है और एक पूरा का पूरा शहर बसाया गया है। अब तक जो स्नान वहां पर हुए हैं या मेला बिल्कुल सही तरीके से जिस तरह के मुख्यमंत्री ने कहा था, निर्देश दिए थे, सोचा था, उसी तरह से ये मेला आगे बढ़ा है और आगे भी इसी तरह से सकुशल मेले में जितने स्नान हैं, जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर सेटिस्फाइड होकर जाए, गंगा में स्नान करके जाए और यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश होकर जाए। इसलिए मुख्यमंत्री लगातार नजर तो बनाए हुए हैं लेकिन समय समय पर वो पहुंचते भी रह रहे हैं, मतलब संगम नगरी में आ रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, साधुओं का समागम यहाँ पर हो रहा है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। महाराज जी से निवेदन करता हूँ, आनंद अखाड़ा जी निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज सरस्वती जी का स्वागत अभिनंदन करें। जी सर्वेश, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शुरू से ही वो नवंबर 2022 से उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों की शुरुआत करा दी थी और प्रयागराज में ही उन्होंने बैठक की थी, जिसके बाद शुरुआत हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये 144 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 2019 में यहाँ पर जो दिव्य और भव्य कुंभ हुआ था उसमें उन्होंने कई कंपोनेंट जोड़े थे। 3200 हेक्टेयर से मेले का क्षेत्रफल बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया, 20 सेक्टरों से बढ़ाकर 25 सेक्टर किए गए। चूंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ाया गया, आयोजन को और भी दिव्य और भव्य रूप दिया गया। 6000 करोड़ से ज्यादा की तमाम अस्थायी और अस्थायी परियोजनाओं पर काम किया गया और सबसे बड़ी बात यह कि जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाया गया, चाहे वो रेलवे हो, परिवहन के लिए साधन बसों का हो और हवाई
एक नया टर्मिनल हवाई अड्डे का बनाया गया और हर तरह से जो है इसको विकास करने की कोशिश की गई, सड़कें चौड़ी की गई महाकुंभ मेला क्षेत्र में और नोटिफिकेशन करने के बाद ये महाकुंभ नगर बसाया गया है। ये शहर नहीं बल्कि एक जिले का रूप होता है। यहाँ पर डीएम की तैनाती है, यहाँ पर एसएसपी की तैनाती है, डीआईजी की तैनाती है और 40,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, जिसमें पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री है और इसके साथ ही साथ एसटीएफ है, एटीएस है और एनएसजी के कमांडो हैं। डिजिटल कुंभ कहा जा रहा है, ये डिजिटल तरीके से तमाम चीजें हैंडल की जा रही हैं। एआई का तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, अंडर वाटर ड्रोन का इसमें प्रयोग किया जा रहा है और ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एआई तकनीक से क्राउड मैनेजमेंट को यहाँ पर देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही साथ जल और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रही हैं। और ये अच्छी बात है कि अब तक 11 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, आज 13वां दिन है, यहाँ पर सकुशल स्नान करके जा चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं यहाँ पर महाकुंभ को, मेले को, अर्थ कुंभ जिसको कुंभ कहा गया, उसको मैं कवरेज कर रहा हूँ काफी लंबे समय से और मैं देख रहा हूँ कि आज जो शनिवार का दिन है, मैं आज की बात बताऊं तो सुबह उस तरह का रेला यहाँ पर आ रहा था कि तिल रखने की जगह नहीं थी। जन समुद्र एकदम सैलाब उमड़ पड़ा है और ये कह सकते हैं कि सामान्य जो माघ मेले में मनु अमावस्या के दिन जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ यहाँ पर प्रतिदिन हो रही है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और योगी सरकार इस बात को जानती थी और यही वजह है कि जब इसकी ब्रांडिंग देश और दुनिया में की गई तो सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस ये था कि यहाँ पर सुविधाओं का विकास किया जाए, क्षेत्रफल का विस्तार किया जाए, रास्तों को बढ़ाया जाए और उसी ढंग से मैन पावर किया जाए। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे महाकुंभ शुरू होने के पहले, यहाँ पर कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा। जिस तरफ यहाँ पर श्रद्धालु और साधु संत हैं वहां पर वीआईपी नहीं जाएंगे, उनके लिए अरेल घाट की व्यवस्था की गई। किसी को श्रद्धा से रोका नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि किसी श्रद्धालु और किसी साधु संत को परेशानी नहीं होगी, उसका पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को ज्यादा पैदल न चलना पड़े। 1900 हेक्टेयर में 104 पार्किंग बनाई गई है, जहां पर वाहनों को पार्क कराया जा रहा है। लोगों के लिए शटल बसें लगाई गई हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ पर आस्था श्रद्धा के साथ आ रहे हैं। मुझे तो कम से कम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। सभी यहाँ की व्यवस्थाओं की, यहाँ की सुविधाओं की तारीफ कर रहे हैं। स्नान घाटों पर जो स्वच्छता है, जो वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जो घाट बनाए गए हैं, 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबे ये घाट बनाए गए हैं और तमाम स्नान घाट संगम क्षेत्र के अलावा भी बनाए गए हैं कि लोग अपने स्थानीय जो कल्पवासी हैं अपने स्थानीय घाटों पर जाकर स्नान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है बोटिंग की सुविधा है यहाँ पर और तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं सरकार की ओर से, किसी तरह से यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात है डिजिटली खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर हजारों लोग अब तक पहुंच चुके हैं जो गुम हुए और पुलिस ने उनको मिलवाने का भी काम किया है। तो ये कह सकते हैं कि ये दिव्य और भव्य तैयारी, यहाँ पर जो 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पूरे महाकुंभ के दौरान आएंगे 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। दुनिया के 2 ही ऐसे देश हैं जिनकी आबादी इससे ज्यादा होगी। यानी कि एक दिन में अगर मौनी अमावस्या पर यहाँ पर 8 से 10 करोड़ आएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रयागराज का ये महाकुंभ नगर जिला कितना बड़ा आबादी वाला जिला बन जाएगा। और अगर हम जिले की आबादी को मिला लें तो ये अपने आप में करीब 10-11 करोड़ आबादी का ये पूरा जिला होगा प्रयागराज और महाकुंभ नगर। तो इतने बड़े आयोजन के लिए जिस तरह की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और जैसा आपने भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी मॉनिटरिंग खुद भी कर रहे हैं, उनके तमाम मंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा कर रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह जेल मंत्री कर रहे हैं। ऐसे तमाम मंत्रियों को उन्होंने यहाँ पर भेज रखा है जो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। स्थानीय मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी है जो तैयारियों की समय समय पर समीक्षा कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे अधिकारियों की फौज यहाँ पर लगाई गई है जो कि मेला के एक्सपर्ट कहे जाते हैं। 2019 का जो दिव्य और भव्य कुंभ था उसे आईएएस अधिकारी विजय किरण आनंद ने कराया था और यही वजह कि एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया और उनके नेतृत्व में ये पूरा महा आयोजन यहाँ पर किया जाए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी कमान संभाल रखी है। लगातार वो यहाँ पर आ रहे हैं और इसी हफ्ते उनका ये 3रा दौरा प्रयागराज महाकुंभ का है, जबकि वो यहाँ पर आकर न केवल लोगों से मिल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब आते हैं वो साधु संतों से जरूर मिलते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश है वो देते हैं। तो इस बार भी उनका दौरा इसीलिए अहम है क्योंकि अब महाकुंभ के लिए अग्नि परीक्षा है। 2025 का जो महाकुंभ है 14 जनवरी मकर संक्रांति का जो स्नान पर्व था उसको मेला प्रशासन ने रिहर्सल के रूप में लिया था और उस रिहर्सल के बाद जिसमें कि 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए, अब यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे उनकी संख्या जो है वो 8 से 10 करोड़ बताई जा रही है। तो इस लिहाज से इस स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए
सीएम योगी आदित्यनाथ फिर आ रहे हैं और इसी हफ्ते में तीसरी बार उनका ये दौरा है, जबकि वो न केवल साधु संतों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर आकर यहाँ पर वो निश्चित तौर पर जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, साधु संतों से जब मिलेंगे और संत सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे, तो यहाँ से एक बड़ा संदेश वो संगम की धरती से दे सकते हैं। बिल्कुल, संगम की धरती से एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री दे भी रहे हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये आयोजन जरूर हो रहा है, लेकिन पूरे देश और दुनिया में इस बात की चर्चा है कि एक ऐसा शहर है जहां पर करोड़ों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और इतनी अच्छी व्यवस्थाओं के साथ वो यहां पर पहुंचकर स्नान भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है और इसीलिए विश्व पटल पर इस महाकुंभ को देखा जा रहा है। भारत किस तरह से, चाहे वो विकास की बात की जाए या फिर सनातन परंपरा या अध्यात्म की बात की जाए, अपनी कला संस्कृति की बात की जाए, उसको एक बड़े मंच पर रिप्रेजेंट कर रहा है इस महाकुंभ के माध्यम से सर्वेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये अध्यात्म का मेला है, इस अध्यात्म के मेले में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हमने सुना है कि हमने विकास के साथ अध्यात्म को जोड़ा और कहीं ना कहीं अध्यात्म विकास की ओर अग्रसर है। क्योंकि देखिए जो धार्मिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो वाराणसी हो, चित्रकूट हो या फिर प्रयागराज हो, बनारस हो, हर जगह से अच्छी खासी रेवेन्यू और महाकुंभ में जितना पैसा लगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देखिए हमने उसको रोजी रोजगार से भी जोड़ा है, हमने उसको प्रॉफिट से भी जोड़ा है, हमने उसको विकास से भी जोड़ा है। तो ये सारी चीजें मिलकर देश और प्रदेश के विकास में भी एक अहम भूमिका निभा रही है। सर्वेश, देखिए निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार मंचों से कहा है, महाकुंभ में कहा है, मैंने इसे कवर भी किया है कि विकास और विरासत दोनों एक साथ कैसे चल सकता है, इसका नमूना है, ये एक उदाहरण है महाकुंभ प्रयागराज 2025। क्योंकि इसमें जिस तरह से धार्मिक आस्था जो हमारी है उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं, जो विकास की तकनीक है उसको साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये कह सकते हैं ये कुंभ दिव्य है, भव्य है, स्वच्छ है, सुरक्षित है, सुव्यवस्थित है। लेकिन इसके साथ साथ ये महाकुंभ ग्रीन है, डिजिटल है, प्लास्टिक फ्री है। और डिजिटल में अगर बात करें तो एआई तकनीक का प्रयोग है, जिसे क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है, लोगों की गणना की जा रही है, फेस रिकग्निशन की जा रही है। इसका प्रयोग न केवल मेले में बल्कि रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है। टेक्निक की बात कर रहे हैं, डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट जो जमीन आवंटित की जाती है, 10,000 से ज्यादा संस्थाएं महाकुंभ में इस बार लगी हैं, तो ये कह सकते हैं डिजिटली उसका सारा काम किया गया है। बिल्कुल सर्वेश, तो कहा जा सकता है ये महाकुंभ अपने आप में भव्य है, दिव्य है, लोग यहां पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में उपस्थित हैं। उनके सारे कार्यक्रमों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।